जय दादी की जय जगन्नाथ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, जैसा भी हूँ जो भी हूँ चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरु भगवान की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। तो दोस्तों, अभी तक हमने सुना नानी भाई के मायरे में कि वो जोशी जी जो हैं वो रात को वहीं पर बगीचे में अपना चबूतरे के ऊपर में वो जो एक सिल्ला थी बड़ी सारी उस पर सो गए। अब भगवान को टेंशन हो गया कि भाई ये तो यहाँ पर सो गया, अब इसको तो वैसे भी श्रीरंग जी बोले हैं कि बेला लेता लेता जायो, तो बेला लेतो लेतो कणा पूगी कैसे में ब्याठ पूरो हो जाई जन हमारे भगत करने पूगी। तो भगवान आपके पार्षदा ने कहा कि इन्हें रातों रात जूनागढ़ पहुंचाओ। तो भगवान रा पार्षद ऊपर विमान ले आया है और आका सासू आयो मारे ठाकुर को विमान। और जब आका सासू भी पार्षद आया तो बन पार्षदा ने वो तो ठा नहीं हो कि भाई ए जोशी जी ने उठार खाली ले जानो है बे काई करिया पूरी सिल्ला की सिल्ला उठार ले जार और बने जूनागढ़ रे मायने जट पे पणियारिया पानिया भरिया करे ना। पहली पानी लेने जाया करती, बड़ा बड़ा कुआ हुआ करता दोस्तों। हाले तो सारे पाइपलाइन उगी तो कोई कुआं पे पणियारिया जावे ही नहीं पानी लेने वास्ते। पहली कहीं बड़ा बड़ा कुआ हुआ करता, खूब बड़ा बड़ा था कदे खेड़ा होला। तो बट पानी लेने जाने करती पट्टी ले जार बे पार्षद भी सिल्ला ने रख दिया। अब जू ही पणियारिया पानी लेना आई और सुबह की पहली किरण उगी वह जोशी जी रा मुंडा पर लागी। जना बे आंख खोल दिखा के हैं भाई रात ने तो सोयो जना पेड़ ही पेड़ चारू मेर दिखा। मैं कहीं मरे ऊपर चलियो गयो के जिको ए पणियारिया इतनी सोनी सोनी से घाघरा लुगड़ा पहरेड़ी दिखी। तो पड़ोसी जी सोचा कि मैं तो मर गयो और स्वर्ग में चल गयो। फिर देखियो नहीं भाई मरियो तो को नहीं है तो जिंदो ही, क्योंकि ये तो लुगाया है, ये तो कोई परियां तो दिखाई दे रही को नहीं और पानी काट रही। जोशी जी उठर बैठा बठी ने भी पणियारिया भी सोची कि भाई ओ कोई भूत पलीत आ गयो के, क्योंकि न तो कोई गाडा की लीक दिखे बाड़ू रे मायने कहीं है गाडा री लीक दिख जावे और दिख जावे। बोले न कोई गाडा री लीक दिखे न कोई खोज निशान दिखे और अति बड़ी सिल्ला। आपा तो अठ रोज पानी भरन ना आवा पर आपा तो आज तक कभी देखा ही नहीं अठ सिल्ला। तो आ इतनी बड़ी सिल्ला आई कटाऊं। तो पंडित जी उठर बैठ गया। अब दोनों जना आप आपका मन में ही सोचे जना पंडित जी बाऊ पूछा के भाई कौन सो गांव है जना पणियारिया देखी कि नहीं भाई भूत पिशाच तो को नहीं है तो इंसान ही। जना बोलिया यो है जूनागढ़। तो बोले कौन सो जूनागढ़? नरसिंह जी हारो जूनागढ़। बोले हाँ है तो नरसिंह जी हारो ही जूनागढ़। क्योंकि दोस्तों नरसिंह जी ने माने जूनागढ़ में तो सह जानता ही जानता। आसे पासे के गांव में भी 4 गांव अठीने 4 गांव अठीने बने से जाना करता। क्योंकि नरसिंह जी सुबह भोर होता ही संतान लेर और आपका भी बजान आ रहा तान तमूरा लेर निकल जाता और प्रभात फेरी करया करता। बे प्रभात फेरी के कीर्तन दोस्तों पूरे गांव की नींद खराब हो जाती। जीरो उठने को मन है बे तो भैया थैंक यू बोल कर उठता, और जीरो नहीं उठने को मन है बे भैया चिढ़ जाता कि सुबह सुबह नरसिंह जी यार मारी नींद खराब कर जावे। पर नरसिंह जी तो पूरे गांव में प्रभात फेरी करया करता। ई कारण बने से जाना करता कि भाई ओ नरसिंह जी सुबह सुबह संतान ले प्रभात फेरी करे। तो बे भी पणियारिया ने पूछा कि भाई नरसिंह जी रो घर खटे है। तो बे पणियारिया की लो नरसिंह जी रो घर किन्ना नीठा है। ई कड़ी उसी ता शामी चली जायो बड़ी सारी जिरी पोड़ी होवे और भी पोड़ी रे दोनों माथे
सतिया मांड्योड़ा हुए, रिद्धि सिद्धि लिखोड़ी हुए, ऊपर आलर मायने इतना बड़ा गणेश जी बैठा है, और मायने थी चौक है बड़ो सारो, खूब मोटो चौक है, बीरे मायने तुलसी रो गाछ, वो गमलो का ही है, पूरो गाछ है, अतो बड़ो गाछ है, वो दूर ही दिख जावे, और मायने से भजन कीर्तन और संतारी आवाज आती रहे, तो थी समझ जायो कि ओ ही नरसिंह जी रो घर है। अही आकर के भी पणियारिया जो है दोस्तों, वे भी जोशी जी ने नरसिंह जी के घर रो विवरण दिया है। तो देखो दोस्तों, संतार घर रो विवरण भी कितो सुंदर है, कि दोनों तानी सतिया मांडेड़ा है, रिद्धि सिद्धि लिखेड़ी है, भगवान री फोटो है, और मतलब हर चीज, और तुलसी जी रो इतनो बड़ो गाछ चौके मायने है, और मतलब कीर्तन री आवाज हर टाइम आवे है। जिरे घर में दोस्तों कीर्तन रा भजन री आवाज आया करे, बीरे घर में कहीं कलेश नहीं हुए, कलेश हुए तो भी कीर्तन री आवाज हूँ, भगवान री कथा हूँ, भगवान रे प्रसंग हूँ, वे बाहर न चली जाया करे है। अब दोस्तों जब जोशी जी ने ठा पड़ियो है कि भाई अति मोटी हवेली है, यहाँ मतलब साधु संत बैठा रहे, भजन कीर्तन हुए, तो बे क्या कि भाई मतलब सुनकर तो आया कि हमारी अवस्था ठीक को नहीं, पर यहाँ के लिए मन में हो कि भाई इतना लोग रहे तो बट तो जाऊं तो मारी कितनी खातिर हुई, इतना इतना साधु संतारी इतनी खातिर हो रही है, तो मन ही जाता ही, मतलब चाहता ही तो सिरावण कराई, मैं चौकी सिरावण करूं, हाथ पग धोर, और बीरे बाद स्नान कर, और बीरे बाद जी मुंह सावल तरीका हूँ, और फिर आपको 2-3 दिन मैं तो अठो जाऊं ही नहीं, चौकी खातिर कराऊं नरसिंह जी रे घरा, क्योंकि बे नानी बाई रे ब्याह में मिलिया था नरसिंह जी हूँ, जब नरसिंह जी नगर सेठ कहाया करता था दोस्तों, तो बी टाइम रे माई ने बेबा ने खूब मतलब जो दक्षिणा हुए ना, वे बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणा दिया था, और जो पंडित जी है वाना जोशी वाना तो मन में बई कल्पना चाल रही कितो समान दे कट रखूं, चाली जे तो कोनी बुढ़ो हो गयो पर काई करूं, जो दे बे तो लेन तो जाना ही पड़ी, भाई सकारे घरों माल है, छोड़ थोड़ी जाऊं हट सारो ले जाऊं, रुपया भी दई मोहरा भी दई, कोई चांदी सोना कोई सामान भी दई, भाई बेटी रे ब्याह में इतो दियो, तो अब तो 2 तीरो ब्याह है, तो अब तो घणो ही दई, यहाँ करता करता जोशी जी बारे घर तक पूग गया, और ज्यों ही जोशी जी बारे घर में पूग गया है दोस्तों, बारी जो धोती है बाबारी लहांग बिखुटो बिरमाई नटकी, और दुम से जोशी जी गिरा, और ज्यों ही बारे गिरने की आवाज आई, और वे सूर्या और वे जो संत बैठा बे तो जोरू हंसिया है, सारा का सारा संत जो बैठे बैठे बारे छुटगी हंसी। पहली कहीं हो तो दोस्तों कि अब तो अहिया का बे गल आ रहा, अहिया खूंटा निकल गया कि यहाँ ऊपर लगाड़ ताला मार दो, पहली कहीं हो तो कि देली माथे तो वो खुंटो या करते भी रमायनी आगल फसार ताड़ो लगाता, तो भी खुंटा में कई लुगाया की साड़ियां ही फंस जाया करती, मैं मार नानी का जाता जना कई बार बे खुंटा की पगा में लाग जाया करती, मार नानी कहीं यही कहीं खुंटा हा, तो बेबी में फंस जाया करता। अब बे संतार हंसी चाली है, तो बे जो सूर्या बैठा है बन तो दिक्कत है को नहीं, बे संतान केवे कि भाई कौन आयो है, कोई जिमल रो नुतो लेर आयो है के, तो बोले नहीं जिमण रो जना, बे बोले कुण जिमण रो नुतो कुण ठालो बैठे जो थाने सुबह पहली जिमण रा नुता देनाई, तो बोले ओ लागे कोई सीरे री कढ़ाई आपका घर ही बना ले आयो है कि भाई आने क्यों फोड़ा गाला, आपने घर बुलावा फोड़ा पड़ी तो सीरे री कढ़ाई अठी ला दो, अठी बैठा बैठा संत और सूर्या है जिका काले सी, तो वे संत कहा कि नहीं नहीं यहाँ कोई थाने दे देना नहीं आया है, तो वे जो ज्ञानदास जी था बारह बारह हाथ अड़ गया पैर में, पैर का मतलब बारह पैर में मारा ज्ञानदास जी का हाथ अड़ गया, जना बे ज्ञानदास जी बोलिया, बोले नहीं मन तो लागे है कि जो आयु है जिको करे है दंडवती, मतलब अपन ने दंडवत प्रणाम करे है, तो
जणा जोशी जी के आ के दंडवती काई करूं मारे कर्मारी दंडवती करूं के उलझ गयो जिको हाड पांसड़ा टूटण बच गया नहीं तो आज तो हाड पांसड़ा टूट जाता। यहाँ कर जो सो जोशी जी मायने गया है अब बठे काई है नरसी जी बना देखता ही पहचान गया बोलिया ओए तो के बोले श्री रंग जी रे घरों आया है ये तो नगर अंजार रा जोशी है अपनी बाई रे घरों आया है तो बेबना ब्याह में दिखेड़ा जड़ा देखता ही बोलिया अरे कोकला जी थे कहीं पधारिया अरे आओ आओ कोकला जी जड़ा कोकला जी तो मन में खुश होया कि चलो भाई नरसी जी पहचानिया तो सही नहीं तो और मुश्किल हो जाती जना बोलिया थारो कहीं आनो होयो तो कोकला जी महाराज क्या बोले थारी बेटी रो ब्याह मंड्यो है यानी थारी दुईती रो ब्याह मंड्यो है तो आ लियो थारी लगन पत्रिका और थाने मायरो भरण वास्ते आनो है थाका समधी आप पत्रिका थाने भिजवाया है। अब तो नरसी जी इतना खुश होया कि वाह भाई वाह मारा सगा कितना चोखा है कि मैंने याद करया है और मैंने लगन पत्रिका भेजा है बहुत खुश होया नरसी जी बालेर और नरसी जी बैठा आपका कन्ने रख लिया और बीरे ऊपर लिखेड़ो थो दोस्तों की श्री हरि यानी गणेश जी को नाम आपा जिया श्री गणेशाय नमः लिख कर भेजा फिर श्री हरि जी बोला ना टू और फ्रॉम तो और नीचे लिखेड़ो थो नरसिंह मेहता तो वे बोले ऊपर नाम सांवरे को मायरो बरसी और नीचे नाम नरसी जिको तो भजन ही करसी तो बे पंडित जी देखा भाई ओ कहीं मतलब हिसाब है कि ऊपर नाम सांवरे रो मायरो बरसी और नीचे नाम नरसी रो वो तो भजन ही करसी। तो आज को सत्संग दोस्तों आप अठी विश्राम करा हाँ तो आज रा सत्संग में आपने खूब आनंद आयो होलो इसी तरह से नानी भाई रो प्रसंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो दोस्तों तो आप भी इस सत्संग में बना रहो आपने खूब आनंद आवलो नानी भाई रा सत्संग में श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कौसल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय राम